किसी गांव में एक अमर नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी जिसका नाम सुमन और एक बहुत ही प्यारी बेटी जिसका नाम केसर था। अमर बहुत गरीबी में अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वह सुबह उठकर अपने खेत में काम करने जाया करता था। उसकी पत्नी घर का काम खत्म करने के बाद अमर के साथ खेत में भी काम करती थी। दोनों बहुत मेहनत करते थे। फिर भी उनका जीवन में रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाले ढर्रे पर चल रही थी। अमर दुनिया के तमाम लोगों की तरह वह भी अमर होने का सपना देखता था। एक दिन की बात है, अमर और उसकी पत्नी सुमन जब खेत से काम कर लौट रहे थे तो गांव के किसी व्यक्ति से पहाड़ी पर बनी किसी मंदिर के बारे में बात करता सुना कि उस मंदिर में जो भी अपनी मन की मुराद लेकर जाता है उसकी मुराद पहाड़ी वाली मंदिर से पूरी हो जाती है। फिर क्या था, अमर और सुमन घर जाने के बाद उस मंदिर में सुबह जाने का फैसला लेते हैं। अब तो मानो ये रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों पूरी रात नहीं सोते हैं क्योंकि वो अपनी इस गरीबी से आज़ाद होना चाहते थे। सुबह हुई तो मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। पहाड़ी की चढ़ाई काफ़ी ऊंची थी तो कभी अमर केसर को गोद में लेता तो कभी सुमन। देखते देखते वो पहाड़ी पर चढ़ गई। फिर तीनों ने मंदिर के दर्शन किए और जैसा उन्होंने सुना था अमर और सुमन के सामने भगवान प्रकट हुए और बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम 2 वरदान मांग सकते हो। अमर ने भगवान को उत्तर दिया, अच्छा रहेगा कुछ भी वरदान मांगने से पहले अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर लूं। अमर और उसकी पत्नी के बीच इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि आखिर क्या मांगा जाए। अमर कहता खजाना मांग लूं तो पत्नी कहती कि सदा पैदावार होने वाला धान का खेत मांग लो। अमर कहता हीरे जवाहरात मांग लूं तो पत्नी कहती कि नहीं, सदा मछलियों से भरा रहने वाला तालाब मांग लो। कुल मिलाकर ये कि वे किसी भी बात पर उनकी मत एक नहीं हो सके। इस पर बहसबाजी से जुझलाकर अमर ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें बंदर बना दे। अमर के कहने की देर थी कि उसकी पत्नी बंदर बन गई। ये देखकर अमर घबरा गया और बोला, हे ईश्वर, ये क्या हो गया, मैं ये नहीं चाहता था, इसे फिर से पहले जैसा कर दूँ। उसकी यह इच्छा भी तुरंत पूरी हो गई, लेकिन उसका 2 वरदान मांगने का मौका व्यर्थ चला गया। अमर और उसकी पत्नी पहाड़ी वाले मंदिर से वापस लौट आते हैं। जीवन में एक ही अवसर बार बार नहीं मिलता और अवसर मिलने पर उसका सही उपयोग न करना केवल पछतावा ही छोड़ जाता है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।